ट्रैवल ब्रस्ट की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मुबशिर अज़ीज़ और आज हम किसी इस्लामाबाद या किसी भी जगह की अट्रैक्शन या किसी भी प्लेस के साथ नहीं बल्कि आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक हीरो, पाकिस्तान के लेजेंड, क्लाइंबिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली सतपारा, जो कि K2 समिट करने के लिए 4 फरवरी को गए थे और 5 फरवरी जुमे की शब तकरीबन 6 बजे से अभी तक मिसिंग है। और दुआ की जा रही है कि इंशाल्लाह वो बखैर वफ़ियत वापस आएँ। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रेस्क्यू मिशन पर निकले हुए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग, डॉन न्यूज़ की अपडेट के अकॉर्डिंग, ये तकरीबन 2 घंटे पहले एक दफ़ा फिर से रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट किया गया है, इवन रात के टाइम पर। और जो उनसे पाकिस्तान एविएशन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं ये तकरीबन 7,000 मीटर तक देखकर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो जब भी गए हैं नाकाम ही लौटे हैं। तो अगर मोहम्मद अली सतपारा की बात करें तो इन्हें मैं तकरीबन 2 माह 3 माह हो चुके हैं फ़ॉलो करते हुए। और जब मैंने एक मोरू यूट्यूबर है उनका व्लॉग देखा था इनसे रिलेटेड, क्लाइंबिंग से रिलेटेड, तो जिसमें मोहम्मद अली सतपारा खुद कह रहे हैं कि वो रात को अक्सर जब समिट पर जाते हैं तो रात को कैंप से बाहर निकल जाते हैं 2-3 बजे के करीब, और फिर उसके बाद वो रास्ता देखते रहते हैं और सुबह जब 10-11 बजे सूरज की पहली किरण उनके माइंड पर पड़ती है तो उनके दिमाग मतलब खुलता है जब पता चलता है कि मैं किस जगह पर आया हूँ। तो एक मैंने और इनका इंटरव्यू देखा था जिसमें मोहम्मद अली सतपारा से सहाफ़ी जो उनसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको ऊपर जाने से डर नहीं लगता या आप रास्ते से वापस क्यों नहीं आ जाते, तो इन्होंने कहा था कि मेरे पास ये पाकिस्तान का परचम है जो मुझे बार बार ऊपर लेकर जाता है। और इसी परचम को लगाने के लिए सर्दियों में K2 के जो पीक है वहाँ पर वो जा रहे थे और रास्ते में मिसिंग हो गए हैं। इन्होंने ये अटैम्प्ट तकरीबन ये इनकी तीसरी अटैम्प्ट थी। पहली अटैम्प्ट इन्होंने नेपालियों के साथ की थी, लेकिन हालात और इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ये ज़रा वापस आ गए थे। लेकिन नेपाली जो उनसे हैं वो पहली दफ़ा सर्दियों में K2 को समिट करने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद इन्होंने दूसरी अटैम्प्ट जॉन स्नोरी के साथ 24 जनवरी को की थी, जिस पे से रिलेटेड इनका ट्वीट आया था कि ये 26 जनवरी तक इंशाल्लाह सबमिट कर लेंगे। लेकिन फिर एक दफ़ा मौसम की ख़राबी की बाइस इनको रेस्क्यू किया गया और वापस आ गए थे। फिर इन्होंने इस मिशन को ज़रा पोस्टपोन किया और 28 फरवरी तक इन्होंने इसको पोस्टपोन किया था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से ये फिर नहीं गए। और इन्होंने जो लास्ट टाइम अटैम्प्ट की है वो 4 फरवरी को किया और इनका मिशन यही था कि मैं 5 फरवरी को K2 सबमिट करने के बाद अपनी जो उनसी ये जीत या ये कामयाबी है इसको मेरी भाइयों के नाम करूँगा। तो इनकी मिसिंग से रिलेटेड ये हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जनाब ये बखैर वफ़ियत वापस आएँ। और ऐसे ही बंदों के लिए इकबाल साहब ने बड़ा खूब फरमाया है जो मेरे माइंड में आ रहा है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नेपाली 2008 में वो तकरीबन 2008 या 10 में वो तकरीबन वहाँ पर 90 घंटे K2 के डेथ जोन में गुजारने के बाद वापस सक्सेसफुल लौटे थे। और उनसे जब क्वेश्चन किया गया था कि आप किस तरह से उधर इतनी देर ज़िंदा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए बहुत मुश्किल है। K2 के जोन से डेथ जोन है, ये बोटल नेक का एरिया है और यहाँ पर यहाँ पर आपको जनाब हवाओं के साथ लड़ाई करना पड़ती है, आपको सर्दी के साथ लड़ाई करना पड़ती है। -50 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब टेम्परेचर चला जाता है। तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप किस तरह से कामयाब वापस आए हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि मैं या तो खुशकिस्मत हूँ या मौसम ने मेरा साथ दिया है। तो हमने इनके मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है थोड़ी देर पहले, मोहम्मद अली सतपारा के मैनेजर से, लेकिन हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं हो चुका। अब बस हमारा अलमिया ये है कि हम जनाब अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते। जब तक वो थे उन्हें कोई भी नहीं जानता था। इस ये जो एक्सपेडिशन है, जब वो लॉस्ट हुए हैं उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी टॉप ट्रेंड बन चुका है और हर बच्चे बच्चे के ज़रिए मोहम्मद अली सतपारा का नाम आ रहा है। तो चलें, ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है, अच्छी बात है कि हम उनके लिए दुआ गो हैं और दुआएँ करते जा रहे हैं। अगर इनकी कामयाबियों की बात करें तो 2006 में इन्होंने गाशर ब्रह्म 2 को सबमिट करके अपनी क्लाइंबिंग की जो दुनिया है उसका आगाज़ किया था, अपनी क्लाइंबिंग के अचीवमेंट्स का आगाज़ किया था। दुनिया में 8000 मीटर से अबव 14 पीक्स हैं जिनमें से 8 को ये सबमिट कर चुके हैं और इनका ये मिशन 14 था जो चल रहा है कि 14 की 14 को इंशाल्लाह सबमिट करेंगे अगर बखैर वफ़ियत वापस आ जाते हैं। उसके अलावा नांगा पर्वत को इन्होंने 2016 में सर्दियों में पहली दफ़ा सबमिट करने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और इनके साथ जो 2 इनके
को क्लाइंबर्स थे, उनका ये कहना था कि ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है तो मोहम्मद अली सतपारा की वजह से हुआ है, क्योंकि उनकी टेक्निकलिटीज़ वहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं है कि रोप बंधी हुई है और आप चढ़ते हुए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, टेक्निकल माइंड का बड़ा वहाँ पर इस्तेमाल होता है कि माइंड को किस तरह से यूज़ करना है, रास्ता कैसे बनाना है, इन सारी बातों को देखना पड़ता है। अगर K2 के हालात की बात करें तो वहाँ पर जनाब खाने पीने का इशू सबसे बड़ा, उसकी क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं होती है, आप खाना नहीं सही से खा सकते, आपकी नींद पूरी नहीं होती। इसको सबमिट करने का कौन सा आधा घंटा घंटे का काम है, गए और वापस आ गए, इसके लिए टाइम चाहिए होता है। वो वहाँ पर 2-2 3-3 4-4 दिन भी इंतज़ार करते हैं एक एक कैंप के अंदर कि जनाब कब हालात सही होंगे, कब मौसम सही होगा। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर मेन इशू होता है, ऑक्सीजन की जो सी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है वहाँ पर। फिर सन बर्निंग का इशू, सन क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो सी रेज़ हैं वो इस तरह से नहीं होती जैसे यहाँ पर 500 मीटर या 1000 मीटर तक की एलिवेशन तक होता है, सन बर्निंग हो जा सकती है। उसके अलावा सर्दी की वजह से फ्रोस्ट बाइट हो सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। आप ज़्यादा देर तक वहाँ पर सो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक आपकी आँख लग जाती है तो आँख से आप बेदार नहीं होते। तो उसके अलावा अगर विंड की बात करें तो 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वहाँ पर हवाएं चल रही होती हैं। हमारे जो उनसे यहाँ पे नॉर्मल तूफ़ान आते हैं वो तकरीबन 70, 80, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें हवाएं होती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जनाब ये बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन इस टाइम ये जो उनसी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो ये सारी बातें इनसे रिलेटेड अब इनके बेटे मोहम्मद अली साजिद अली सतपारा, वो भी इनके साथ इसी एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, जो कि कामयाबी से का मतलब वो समिट तक नहीं गए थे, उनके ऑक्सीजन में कोई इशू आ गया था ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जिसकी वजह से वो वापस आ गए थे। अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उनके बेटे मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा का, उनका कहना ये था कि उन्होंने उनको लास्ट टाइम जो वो 7400 मीटर्स से लेकर 8000 मीटर्स के दरमियान में देखा है। और उनका ये भी कहना है कि चांसेस जोन से हैं वो बहुत ज़्यादा फेड हो चुके हैं वापसी के, लेकिन फिर भी हम आपसे भी दुआओं की अपील करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है और इंशाल्लाह किसी मिरेकल के इंतज़ार में है कि इंशाल्लाह वो वापस आ जाएंगे। यही कुछ है इनसे रिलेटेड। और एक दफ़ा फिर वही बात मेरे माइंड में आ रही है कि मत सहल इन्हें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसार निकलते हैं। तो बाकी जनाब फरते जज़्बात में अगर कुछ गलत कह गए हों तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, और देखते रहिए ट्रैवल ब्रस्ट। कोई भी इंशाल्लाह नई अपडेट आती है तो हम उससे आपको एक आगाह कर देंगे। थैंक यू सो मच।